हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है जिसमें हम फ्री हैंड देख रहे हैं, जिसमें हम पोलियोगन है जो उनका फ्री हैंड देखा था। अभी ये कुछ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो उनके बारे में देखेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा आप याद रखिए, हर सुबह 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर, तो हर शाम 8 बजे आप विजिट करना ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त कौन सा होता है? इलिप्स। दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो कि किसी समतल या प्लेन में इस प्रकार गति करता है कि उसकी उसी समतल स्थिति में एक नाभि तथा एक नियतता से दूरियों का अनुपात सदैव एचर एवं 1 से कम रहता है। अर्थात जब लंबवर्तीय शंकु को प्रतिच्छेदक समतल या सेक्शन प्लेन पर इस प्रकार काटता है कि शंकु की एक्स तथा प्रतिच्छेद समतल के मध्यम का कोण है वो शंकु के एक्स व उसकी जनकों के मध्यम बने कोण से बड़ा होता है, तब प्रतिच्छेदन से प्राप्त आकृति है वो दीर्घवृत्त कहलाती है। अब दीर्घवृत्त कैसा होता है? जैसे एक अंडे के आकार का होता है, इलिप्स आकार का होता है, ठीक है। तो वो कौन सी होते है? वो दीर्घवृत्त होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है दीर्घवृत्त के अवयव। अब इनके अवयव क्या 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 होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स इनके क्या क्या हैं, तो उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दीर्घ अक्ष क्या है? मेजर एक्सिस। दीर्घवृत्त के शीर्षों के बीच वह अधिकतम दूरी जो नियता पर समकोण राइट एंगल तथा दीर्घवृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है दीर्घ अक्ष कहलाती है। चित्र में दीर्घ अक्ष को ए बी द्वारा दर्शाया गया है, तो ये देखना ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा इनकी क्या डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है माइनर एक्सिस। तो इसमें क्या है? नियता के समांतर वह अधिकतम दूरी जो दीर्घ अक्ष को केंद्र के समकोण पर काटती है लघु अक्ष कहलाती है, ठीक है। जो केंद्र के समकोण पर काटती है वो लघु अक्ष कहलाती है, और जो अधिकतम नियता पर समकोण पर काटती है वो दीर्घवृत्त के केंद्र से होकर जो गुजरती है वो दीर्घ अक्ष कहलाती है। शीर्ष। शीर्ष कौन सा है? तो वक्र पर स्थित दीर्घ अक्ष के अंतिम बिंदु को शीर्ष कहते हैं। किसके? दीर्घ अक्ष के अंतिम बिंदु को शीर्ष कहते हैं, ठीक है। नियता क्या होती है? तो दीर्घवृत्त के लंबवत खींची गई सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा को नियता कहते हैं। चित्र में D1 से दर्शाया गया है। नाभि कौन सी होती है? फोकस। जब चित्रानुसार बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप खींचती है तो त्रिज्या दीर्घ अक्ष के आधे के बराबर होती है, तब चाप दीर्घ अक्ष को बिंदु F1 व F2 पर काटती है। इस प्रकार दीर्घवृत्त की नाभि F1 या F2 हो तो उसके केंद्रीय बिंदु F1 व F2 होंगे। वक्र के किसी भी बिंदु पर F1 तथा F2 दूरी का योग है वो सदैव दीर्घ अक्ष या नियतांक के बराबर रहता है, ठीक है। किसके बराबर रहता है? F1 और F दूरी का योग है वो F1 व F2 दूरी का योग है वो दीर्घ अक्ष या नियतांक के बराबर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीय त्रिज्या। अब केंद्रीय त्रिज्या कौन सी होती है? सेंट्रल रेडी। तो इसको नाभीय त्रिज्या के नाम से भी जाना जाता है। वक्र के किसी बिंदु के केंद्र बिंदु F1 व F2 की दूरी केंद्रीय या नाभीय त्रिज्या कहलाती है। केंद्रीय व नाभीय त्रिज्या का योग है वो दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दीर्घ अक्ष के बराबर होता है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हुए हैं। इंस्टा या टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नाभीय जीवा। तो नाभीय जीवा कौन सी होती है? दीर्घवृत्त की वह जीवा जो उसकी किसी नाभि से होकर जाती है दीर्घवृत्त की नाभीय जीवा कहते हैं। इसेंट्रिसिटी कौन सी होती है? उत्केंद्रीयता।
शीर्ष से नाभि तथा शीर्ष से नेता के बीच की दूरी के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसे अक्सर ई से प्रदर्शित करते हैं। उत्केंद्रता का मान है वो सदैव 1 से कम होता है। ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसे ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और उत्केंद्रता का मान है वो सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में इसमें फ्री हैंड दिए हुए हैं, दीर्घवृत्त का फ्री हैंड बनाना, तो ये इसमें दिया हुआ है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाने नहीं आते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे क्या है, ये फ्री हैंड ही आ रहे हैं सभी के। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें क्या है, परवलन। तो अब परवला देख लेते हैं। परवलय में क्या है, जब किसी शंकु को उसके जनक के समांतर प्रतिच्छेदन रेखा द्वारा काटकर प्रदर्शित करते हैं तो उसे वक्रीय आकृति प्राप्त होती है, जिसे परवलय या कहते हैं, परवलय या परबोला कहते हैं। परवलय एक समतलीय वक्र होता है जो एक बिंदु के इस प्रकार गमन करने पर प्राप्त होता है कि बिंदु की एक स्थिर बिंदु फोकस पॉइंट से दूरी एक सीधी रेखा के लंबवत दूरी का अनुपात सदैव स्थिर रहे। इस अनुपात का मान है सदैव 1 के बराबर होता है। अब दीर्घवृत्त में क्या था कि 1 से कम होता था उनका मान है वो, और परवलय में क्या होता है तो इसमें 1 के बराबर रहता है। ठीक है, परवलय का उपयोग उद्योगों के शेड्स, लाइट के परावर्तन आदि बनाने में किया जाता है। नीचे इसमें फिगर भी दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं थोड़ा किस टाइप का है। तो इस टाइप में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, परवलय है। जैसे कोई है शंक्वाकार कोई चीज़ है तो उसका परवलय कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। अब इसके भी एलिमेंट है, तो इसके क्या क्या एलिमेंट है उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। फ्री हैंड इसके नहीं देखेंगे क्योंकि फ्री हैंड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। परवलय के अवयव, एलिमेंट ऑफ इलिप्स, ये यहाँ पे इलिप्स गलत लिखा हुआ है, इलिप्स दीर्घवृत्त होता है, ये परवलय का यहाँ पे परवला होगा। ठीक है, परवलय के संबंधित महत्वपूर्ण अवयव निम्न प्रकार है। शीर्ष, वह बिंदु जहां परवलय का अक्ष परवलय को काटता है शीर्ष कहलाता है। जहां परवलय को काटता है वो कौन सा होगा, अक्ष, वो शीर्ष होगा। अक्ष क्या कहते हैं, नाभि से होकर गुजरने वाली तथा नीता के लंबवत सरल रेखा परवलय अक्ष कहलाती है। परवलय अक्ष के परिध सदैव सम्मित होता है। परवलय अक्ष किसके परिध सम्मित, सदैव सम्मित रहता है, तो परवलय अक्ष के परिध सदैव सम्मित रहता है। नाभि क्या होता है, फोकस, वह स्थिर बिंदु जिसका प्रयोग परवलय को परिभाषित करने के लिए किया जाता है वो नाभि कहलाता है। अब नाभिलंब क्या होता है, तो नाभिलंब वह जीवा जो नाभि से गुजरती है तथा अक्ष के लंबवत परवलय का नाभिलंब कहलाता है। जो अक्ष से होकर जो गुजरती है वो नाभि से गुजरती है तथा अक्ष के लंबवत है, तो वो क्या होगा, वो होगा परवलय का नाभिलंब होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फ्री हैंड दिए हुए हैं तो उनको नहीं देखेंगे हम, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में देख लेते हैं। यह है अति परवलय। अब पहले क्या पढ़ा था, परवला पढ़ा था हमने, अब ये क्या है, अति परवलय, हाइपरबोला। अति परवलय हाइपरबोला किसी समतल में स्थित विभिन्न बिंदुओं का समूह है जिनका उसी समतल में स्थित दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर है वो अपरिवर्तनीय हो, अति परवलय कहलाता है। यानी कि उसमें किसी प्रकार का हम कोई परिवर्तन ना कर सकें। ठीक है, यह समतल में अक्षों के लघु कोण निर्माण करता है। इसका प्रदर्शन निम्न चित्र में किया गया है। अब इसका निर्माण है वो कैसे दिखाया गया है, तो ये कौन सा है, ये अति परवलय। अगर ये पूरा परवलय होता तो क्या होता, यहां तक होता है हमारा ऊपर तक। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं हाइपरबोला के। हाइपरबोला मतलब अति परवलय। ठीक है, तो अति परवलय से संबंधित महत्वपूर्ण अवयव है निम्न प्रकार है। शीर्ष है, नाभियां हैं, अनुप्रस्थ, अक्ष है और ऑर्डिनेस है। तो शीर्ष कौन सा होता है, वह बिंदु जहां अति परवलय का अक्ष अति परवलय को काटता है शीर्ष कहलाता है। नाभियां क्या होती है, दो स्थिर बिंदु जिनका प्रयोग अति परवलय को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, नाभियां कहलाती है। ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष, तो इसमें क्या है,
वह क्षैतिज अक्ष जो नाभियों से होकर गुजरता है, कहां से, जो नाभियों से होकर गुजरता है वो कौन सा अक्ष होगा, वो अनुप्रस्थ अक्ष होगा। और ऑर्डिनेंस, तो अनुप्रस्थ अक्ष के वक्र में स्थित किसी भी बिंदु तक की लंबवत दूरी ऑर्डिनेंस कहलाती है। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेखाओं द्वारा मुक्त हस्त चित्रण, फ्री हैंड स्केच इन लाइंस। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इनको ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए इनको शुरू करते हैं। रेखाओं द्वारा मुक्त हस्त चित्रण, फ्री हैंड। रेखाओं में ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के लिए या वर्टिकल रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींचनी चाहिए तथा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखाएं बाएं से दाईं ओर खींचनी चाहिए। नीचे झुकी हुई रेखाएं इंक्लाइंड लाइन नीचे से ऊपर की ओर खींचनी चाहिए। तो ये क्या, इनमें दिशा दिखाई हुई है कि किधर से किधर हमें खींचना चाहिए। रेखाएं खींचते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि छोटी रेखाएं एक बार में तथा लंबी रेखाएं दो या दो से अधिक बार में खींची जानी चाहिए। यानी कि एक बार इतनी खींची, उसके बाद रुके, उसके बाद फिर खींची, फिर रुके, फिर खींची, फिर रुके। ठीक है, तो 2 से 3 बार में पूरी करनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल लाइनें होती है उनको कैसे करना चाहिए, ऊपर से नीचे की करना चाहिए। ओरिजेंटल जो होती है उनको बाएं से दाएं, जैसे कि इसमें दिखाया गया। ये कौन सी लाइन है, ये इधर से एरो का निशान है, इसका मतलब हॉरिजेंटल लाइन है, इधर से खींच रहा है। ये कौन सी है, इधर एरो का निशान है, तो ये कौन सी है, वर्टिकल लाइन है। ये कौन सी है, क्षैतिज लाइन है ये हमारी। ठीक है, जो झुकी हुई है इंक्लाइंड लाइन है, तो ये क्या है, इस कोण में जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो इनकी डायरेक्शन है वो हमें मालूम होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकल लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, या फिर इंक्लाइंड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है। तो इनकी डायरेक्शन है वो हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल की कौन सी होगी, ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल की बाएं से दाएं, और जो इंक्लाइंड है उनकी, तो उनकी होगी नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते रहते हैं। इसमें क्या, कोण रेखाएं प्राय 30 से 45 डिग्री पर दाएं से बाएं खींची जाती है। कोणीय जो रेखाएं होती है वो 30 से 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। ये कोण भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इनको साथ साथ क्या नोट भी कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि आप पूरा वीडियो भी नहीं देख सकते, पूरी बुक भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो आपके पास नोट्स हैं उनको आप रीड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, आप साथ साथ नोट बनाते चलिए। ठीक है, रेखाओं की संरचना को निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। निम्न उदाहरणों को रेखाएं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के रूप में बनाकर दर्शाया गया है। तो ये क्या अलग अलग क्या है, उनके दर्शाए हुए हैं, फ्री हैंड दिखाए गए हैं। ए में कैसे है, बी में कैसे है, सी में कैसे है, डी में कैसे, इनके कोण दिखाए गए हैं। ठीक है, 30 डिग्री या 45 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट है हमारी मोटी तथा पतली क्षैतिज रेखाएं बनाना। अब मोटी और पतली रेखाएं भी होती है। ठीक है, एक मध्यम होती है, एक मोटी होती है, एक बिल्कुल पतली लाइन होती है। 3 प्रकार की लाइनें होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, मोटी तथा पतली क्षैतिज रेखाएं बनाना। 2 क्षैतिज सहायक पतली तथा मोटी रेखाएं ए बी सी डी खींचिए। ए बी खींच लिया और सी डी खींच लिया। दोनों रेखाओं के मध्यम ऊर्ध्वाधर रूप में 5 मिलीमीटर के अंतराल पर अंकित करें। इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 mm है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 mm है। यहाँ से यहाँ तक 5 mm, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 5 mm की है। वैकल्पिक रूप से मोटी तथा पतली रेखाओं को सहायक रेखाओं के मध्यम अंकित बिंदुओं पर खींचें। इनके बीच में जो बिंदु हमने अंकित किए 5-5 mm पर, वहां पर क्या हम मोटी और पतली लाइनें वो खींच सकते हैं। इसमें दिखाया गया डायरेक्शन कैसे दिखाई गई है, ऐसे दिखाई गई है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ है तो कौन सी लाइनें होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। अगर ऊपर से नीचे आ रही होती तो कौन सी होती, वर्टिकल लाइनें होती। नीचे से अगर ऊपर टेपर में जा रही है तो कौन सी होती, तो इंक्लाइंड लाइनें होती। ठीक है, मोटी तथा पतली ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाना। अब मोटी और पतली ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनानी है तो वो किस प्रकार बनाएंगे, तो 2 ऊर्ध्वाधर सहायक पतली व मोटी रेखाएं ए सी व बी डी खींचिए। दोनों रेखाओं के मध्यम क्षैतिज रूप में 5 मिलीमीटर के अंतराल पर अंकित करें। वैकल्पिक रूप से मोटी तथा पतली रेखाओं को सहायक रेखाओं के मध्य अंकित बिंदुओं पर खींचें। 5 मिलीमीटर का अंतराल है वो रखना होता है नॉर्मली। ठीक है, और डियर फ्रेंड ड्राइंग में हमेशा याद रखिए जितने भी हमारी डायमेंशन होगी वो क्या होगी, मिलीमीटर में मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई गई है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें हमें दिखाई गई है, तो उसमें क्या है ए सी बी डी। ठीक है, तो इनको क्या ऊपर से नीचे है तो 5-5 मिलीमीटर, इनके बीच का गैप कितना है, 5-5 मिलीमीटर का है।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, ब्लॉकों के मध्य मुक्त हस्त आरेख, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स की फ्री हैंड ड्राइंग किस प्रकार हम बनाएंगे, तो वो इसमें दिखाया गया है कि ब्लॉक का फ्री हैंड है वो किस प्रकार बना सकते हैं। तो ये कौन सा है, लंब कोणीय दृश्य है, तो ये इसका क्या है, फ्रंट साइड प्लान है वो सारे बनाए हुए हैं। नीचे क्या है, नीचे इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये कितना है, सममितीय दृश्य, त्रियक दृश्य और प्रेरक दृश्य। तो ये क्या है, तीनों हमें दिखाया गया है। ये कौन सा है, टॉप है, ये कौन सा हमारा, ये हमारा साइड है, और ये कौन सा है, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। कौन सा इसमें, ये फ्रंट है, ये साइड है, इसको प्लान या टॉप बोल सकते हैं, ठीक है। टॉप या प्लान है, फ्रंट साइड प्लान या टॉप, ये इनके क्या है दिखाए गए हैं। कि अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक ये वाली पट्टी दिखेगी हमें, दूसरा ये वाला बीच वाला ये दिखेगा, और तीसरा ये वाला दिखेगा कौन सा, जो इस साइड में ऊपर से देखेंगे। तो अगर हम साइड में से देखेंगे तो ये इस प्रकार वाला दिखेगा, कौन सा दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ठीक है। और अगर हम फ्रंट से देखते हैं, इधर से देखेंगे फ्रंट से, तो कौन सा, ये वाला ये दिखेगा, और ये ऊपर वाला ये दिखेगा। सामने से देखेंगे तो ये चीज़ दिखाई देगी, ये चीज़ दिखाई देगी, फ्रंट से देखेंगे तो, साइड से देखेंगे तो ये वाला दिखाई देगा हमें, ठीक है। और टॉप ऊपर से देखेंगे तो कौन सा दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा, और ये इधर जो आगे है वो वाला दिखाई देगा हमें। तो ये क्या, फ्रंट है, ये साइड है, ये हमारा प्लान है या टॉप है, ठीक है। इनको हम जैसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे तो उनमें क्या है, ये आपके काम आएगा, फ्रंट साइड प्लान है, तो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये फ्रंट साइड प्लान है वो क्या होता है, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा वस्तु से मुक्त हस्त आरेख से माप का स्थानांतरण करना। तो ये है वो ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द फ्री हैंड ड्राइंग। तो ये मेजरमेंट वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो आप हर शाम 8 बजे विजिट करना ना भूलें। साथ में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टा और टेलीग्राम की लिंक भी है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।